आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से डॉक्टर समीर बता रहे हैं कि ठीक है आसपास पहले वैक्सीनेट हो जाए लोग, वो ज़रूरी है, लेकिन हम ये बोल के छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए अब तो जैसे दिल्ली में भी ये अलग बात है कि प्रदूषण को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो चलिए स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन स्कूल्स तो खुले, बच्चे जाने शुरू हो गए हैं वहां पर। आप कैसे अपने बच्चों को अलाउ कर सकते हैं बिना वैक्सीनेट? मतलब ठीक है स्कूल स्टाफ कम से कम ये पूरा कोशिश कर रहा है कि वो वैक्सीनेटेड हो, लेकिन ये कोई श्योरिटी या गारंटी तो नहीं देता ना कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल वो उसके बावजूद वहां पर नहीं इन्फेक्टेड होंगे। डॉक्टर गुप्ता। बिल्कुल ठीक करें श्वेता जी। मैं पहले बात बताना चाहूंगा, मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक बच्चे का पिता भी, मेरा बच्चा 5.5 साल का। लिया आपसे पूछा। जी, हम सबको डर लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले। आज की एक खबर है, आपने ध्यान दिया होगा, उड़ीसा में 9 बच्चे संक्रमित हो गए कोविड से। उनका पता नहीं कि वो अभी ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, वो अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा। तो जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी, एक्चुअली बच्चों की वैक्सीन अप्रूव हो गई है, सीडीएसको ने अप्रूव कर दिया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है। डिले इसलिए हो रहा था कि रेट नेगोशिएशन चल रहा था और मार्केटिंग रोल आउट होनी थी वैक्सीन अक्टूबर नवंबर में। पहले जाइडस कोविड रोल आउट होनी थी, उसके बाद कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला, दोनों रोल आउट होनी थी। सडनली ये ओमिक्रॉन आ गया, तो एनटीजेआई अभी डिस्कस कर रहा है, कल की मीटिंग में उसने डिस्कस किया परसों, कि अगर हमें अभी यही नहीं पता है जो नई वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव है नए वेरिएंट से, तो अगर हमारे वैक्सीन हम लगा भी देते हैं, रोल आउट कर भी देते हैं, और बच्चों के अगेंस्ट अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसका रोल आउट करने का फायदा नहीं होगा। तो इस पे उनपे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स थे। तो अब जो है ये काम दिया गया है एनआईवी पुणे को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को काम दिया गया है कि वो लोग स्टडी करके ये बताएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है नए वेरिएंट के अगेंस्ट। जब वो एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी तब हम इस वैक्सीन को फेज में रोल आउट करेंगे और जल्दी हम अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तब तक मैं अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरी वैक्सीन है कृपया करके उनको डिले ना करें, चाहे एमएमआर वैक्सीन हो, बीसीजी वैक्सीन हो, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हो, निमोनिया की वैक्सीन हो, बच्चों को जो रूटीन वैक्सीन है कृपया उनको जरूर लगवाते रहें, उनको डिले ना करें। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर गुप्ता, चूंकि बच्चों की बात निकली है और आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि तब तक उन बच्चों को जिनको ठीक है जो उनके रेगुलर वैक्सीन से वो पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद देखिए अब बहुत समय हो गया है, हम उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बच्चों को कि वो 4 दीवारी के अंदर रहे। ऐसे में वो बाहर जा रहे हैं, वो पार्क में जाते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ मिक्सअप भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं पहले की तरह नॉर्मलाइज, इनफैक्ट पेरेंट्स ही करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो पेरेंट्स की तरफ से लिए जाने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं आप उनसे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। देखिए एक खबर और डराने वाली है जो आज ही डब्ल्यूएचओ ने बोला है, साउथ अफ्रीका में जो डाटा आया है उसमें जो इन्फेक्शन जो करंट वायरस से फैल रहा है वो बच्चों में ज्यादा फैल रहा है, 5 साल से 14 साल के बच्चे में। अच्छा। तो इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन चूंकि अभी तक जितना डाटा आया है हम सबने देखा कि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, बच्चों में डेथ रेट और कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम है, तो इसलिए बच्चों में हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अभी तक। और साथ में लेकिन ऐसे बच्चे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो मॉर्बिड हैं, मींस जो ओबेसिटी खासकर मोटापा में है, 12 साल से बड़े बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, जिनको डायलिसिस पे है, कोई ट्रांसप्लांट पे है, कैंसर के हैं, एचआईवी के हैं, थैलेसीमिया के हैं, अस्थमा के बच्चे हैं, जिनको हार्ट में छेद है, कंजनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं। इन बच्चों को सारे वैक्सीन लगने चाहिए जो दूसरे वैक्सीन है कोविड के अलावा। और इन बच्चों को अभी हमें ध्यान रखना चाहिए, इनको भी बाहर नहीं भेजना चाहिए, खुले में नहीं भेजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा रूप से पालन करें। जो दूसरे बच्चे भी हैं उन बच्चों को भी माता पिता को जरूरत है इस समय सिखाने की कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होते हैं। बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा सीखते हैं, वो हम लोगों को कॉपी करते हैं। और कोविड से एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने से ना सिर्फ कोविड बचता है बल्कि इन्फ्लुएंजा बच्चों में नॉर्मली आप मानोगे कॉमन कोल्ड कफ बहुत होते हैं इस समय चेंज ऑफ वेदर में। अगर वो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बच्चे पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, थोड़ा सा हैंड हाइजीन अच्छा ध्यान रख रहे हैं, तो दूसरी बीमारियां जिसमें निमोनिया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचाव मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हैंड हाइजीन से फैलती हैं, वो भी अगर हैंड हाइजीन अच्छा होगा तो बच्चों में उन बीमारियों से भी हमें बचाव मिलेगा। तो हमें लगता है हमें न्यू नॉर्मल लाइफ जीने की जरूरत है। बच्चों को और घर में हमें कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं घर में होम एसओपी बना के इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, मास्क लगाने का
प्रयास करेंगे जहां भी जाएंगे, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एटलीस्ट नहीं जाएंगे। अगर स्कूल भी खोलते हैं तो स्कूल में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखेंगे, उसके अलावा टेम्परेचर स्क्रीनिंग है उसका ध्यान रखेंगे, जितने भी जो सपोर्ट स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट है एज पर जो गाइडलाइंस है उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है, ILI जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मींस फीवर, कफ, गले में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, थकावट हो रही है, उस बच्चे को तुरंत हमें क्वारंटाइन करना चाहिए, उसको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, जांच करनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक कंफर्म ना हो कि कोविड नहीं है तब तक हमें उस बच्चे को या उस सपोर्ट स्टाफ को कोविड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए और उसका जांच कराना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, हम किसी भी बच्चा हो या बड़ा हो उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज को कम कर सकते हैं और जान बचा सकते हैं। बिल्कुल।